नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के बीच चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक जगत में खलबली मच गई है। खासतौर से कांग्रेस के अंदर खाने इस बयान को लेकर के बड़ी उहापोह है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चरणदास महंत के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी एक बार फिर कोई कह रहा है साफ दिख रही है, तो कोई कह रहा है कि जाहिर सी बात है किसी ना किसी के नेतृत्व में तो लड़ेंगे, लेकिन ये किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये आला कमान तय करेगा। पर चरणदास महंत ने खुलकर कह दिया कि इस बार जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अगला चुनाव हम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे और फिर सरकार सत्ता बनाएंगे, सरकार में आएंगे। उधर महंत के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोल दिया है। डिप्टी सीएम तो यहां तक कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव के साथ तो पहले भी इस तरह का मजाक हो चुका है और वो तंज भी कस रहे हैं कि टीएस सिंहदेव को लेकर के कांग्रेस बहुत सीरियस है नहीं। तो क्या वाकई में अब प्रदेश कांग्रेस की कमान टीएस सिंहदेव के हाथों में चली जाएगी कुछ समय बाद, और क्या उनकी ही अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा? चरणदास महंत का टीएस सिंहदेव के लिए दावेदारी ठोक देना, इससे क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह जाहिर हो रही है या ये आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर देखा जाना चाहिए? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। चरणदास महंत ने आज टीएस सिंहदेव के सामने ही मीडिया से बात करते करते बातें कही। वो निकाय चुनाव के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव हम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही जब इस सवाल पर इस बारे में बात करने की हमने दीपक बैज जी से कोशिश की तो वो बड़े मासूमियत से बोले कि मैंने उनके बयान को सुना नहीं है, मैं देखता हूं, लेकिन हाँ अगली बार सरकार हमारी बनेगी ये तय है। मतलब चरणदास महंत जी कह रहे हैं कि हम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दीपक बैज जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो बनेगी पर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के उन्होंने चुप्पी साध ली। सुनते हैं दोनों बयान। ऐसा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के दाबूजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। इस बार सीएम करते हुए बाबा रहेंगे क्या? देखिए एक बातें छोड़िए, सीएम जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे, बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम वोट भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बयान तो सुना नहीं हो, बयान सुनूंगा फिर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। हमारा मेन मकसद है अगला सरकार बनाना। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और जिस हिसाब से इस सरकार का कार्यशैली अभी एक साल में देखने को मिला तो निश्चित है कि 3.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। उधर अरुण साव डिप्टी सीएम ने किस तरह से तंज कसा है, जरा ये भी सुनिए। देखिए 5 साल टीएस सिंहदेव जी को कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बनाया। अब ये फिर कोई षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है तो ना कांग्रेस पर भरोसा, ना कांग्रेस के किसी नेता की बातों पर, ना आप लोग भरोसा करिए, जनता तो अब भरोसा करती नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? आज के जो सवाल हैं वो लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन। कांग्रेस को टीएस सिंहदेव जिताएंगे अगला चुनाव, महंत ने लगाया बाबा पर बड़ा दाव। दीपक बैज बोले महंत का बयान मैंने नहीं सुना, 2028 में कांग्रेस की जीत का दावा किया। बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज कसा, कहा पहले भी सिंहदेव को झुनझुना मिला। अगले विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव को मिलेगी कमान, महंत के दावे में कितनी जान, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करूंगा, मैं अपने मेहमानों का एक एक कर तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय जी ये देखिए बाबा को लेकर के एक बयान आया है, तो ये केवल एक
उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने नेता के प्रति आस्था जताने के लिए बयान है? क्योंकि चरणदास महंत छोटे नेता नहीं है, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या कोई सच्चाई है? अगले चुनाव को पूरी तरह से क्या टीएस बाबा लीड करने जा रहे हैं सर? देखिए अभिलाष जी, अभी प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं जी, और इस चुनाव में हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में और सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे, हमें पूरा आशा और विश्वास है। और कल क्या होगा ये काल के गर्भ में छिपा हुआ है, पर आज हमारे जो नेतृत्व करता है वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं और चरणदास महंत जी ने किस प्रकार से बातें कही है इसके बारे में बेहतर तरीके से महंत जी बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने उनकी पूरे बयान को सुना है, उन्होंने कहा कि सरगुजा भी नेतृत्व किया है, बस्तर भी नेतृत्व किया है और भी नेतृत्व किया है और आज आगे भी हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे और सरकार बनाएंगे, अगर उसे पूरा बयान का सुना जाए तो। पर कुछ बातें हो, बोलते ना बात का बतंगड़ हो ना, कुछ बातें ऐसी है जिसको क्लिपिंग काट दिया गया, उसको बार बार उसी विषय पे सवाल पूछा जाता है, अपने अपने सब ट्रिक भी होते हैं। लेकिन आज हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में नगरीय निकाय के चुनाव लड़ रहे हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं के नेता लड़ रहे हैं। कल क्या होगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमको किसके नेतृत्व में आगे जाना है, किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये सारे फैसले करने का जो अधिकार है हमारे केंद्रीय नेताओं के पास में। और हम चुनाव आज एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, दीपक बैज जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सभी नेताओं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है राजीव जी, बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। महंत जी ने उस तरह से, उस भावना से वो बात नहीं कही जी। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भावना से नहीं कही, उनकी तो जाकी जैसी भावना वैसे रची जाए। बिल्कुल वो प्रताड़ित थे, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने 5 साल उनके साथ व्यवहार किया, तो उनके बाबा साहब के साथ भी था। मुझे वो नारे याद आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये दिल्ली में नारे गूंजे, अंबिकापुर में नारे गूंजे, अंबिकापुर में उन्हें स्थान नहीं दिया गया, तो अंबिकापुर में कांग्रेस 0 पे, बस्तर में 2 पर। तो देखिए इस प्रकार से जो हो रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमें बोलने का बिल्कुल नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए प्रकृति का दंड बड़ा अजीब होता है अभिलाष जी। आज से 2 वर्ष पहले भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहते थे कि रमन सिंह के साथ क्या हो रहा है, उन्हें इस पार्टी में नहीं रखा गया, फला टीम में नहीं रखी है भाजपा ने, बृजमोहन जी की स्थिति अच्छी नहीं है, तमाम वो भाजपा के नेताओं की चिंता करते थे। आज वही हालत, हम तो बोलते थे कि भाजपा काडरवेस पार्टी है, सब सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, आप चिंता मत करिए। आज वही स्थिति भूपेश बघेल की हो गई। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना सिर फुटबॉल चल रहा है, आंतरिक आक्रोश अभी सड़क पर है। अध्यक्ष जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या भाषण दिया, मैंने सुना नहीं है। दूसरा कुछ होता सुन लेते। मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं है, वो काट छाट कर कहा गया है। तो ये काट छाट कर कहना सुना नहीं, लेकिन सुनते तब है जब बहुत बड़ा चोट होता है, बहुत बड़ा शोर होता है। वो शोर होता है कि जोगी जी अलग हो जाते हैं और या ममता बनर्जी अलग हो जाती है या तमाम बड़े लोग अलग हो जाते हैं, तो शोर इनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब शोर होता है तब तक बहुत देर हो जाती है, विखंडित हो जाती है, बहुत दुख होता है। 125 वर्ष पुरानी पार्टी में ठहराव हो जाता है, टूट जाती है। एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये दर्द की बात है कि इस पार्टी के अंदर शोर होता तब पार्टी के बड़े नेता सुनते नहीं है। जब भोज को टूट फूट जाता है, आंतरिक कलह जब सतह पर आ जाता है, तब वो सुनते हैं और पार्टी खंडित हो जाती है। ये कहना है। तो देखिए हमेशा दूसरे पार्टी के ऊपर कटाक्ष करना, हास्य करना, ये भूपेश बघेल जी बहुत करते थे पिछले समय। अब देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई है। ना राहुल गांधी जी के टीम में उन्हें स्थान मिला है। अभी 2-3 नेता एक होकर कह रहे हैं कि हम अगला चुनाव उनके टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। टीएस बाबा जी कहते हैं 2.5 साल का फार्मूला था, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे साथ छल किया गया। तो कुल जमा बात ये है कि कांग्रेस की हालात अच्छे नहीं हैं और पार्टी में आंतरिक संघर्ष चरम पर है और उन्हें एक होकर एक अच्छे विपक्ष, एक सुदृढ़ विपक्ष का एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, जो दिखता नहीं है पार्टी के अंदर। ठीक है, चलिए राम अवतार तिवारी जी आपके पास आता हूं।
सर ये देखिए, अगर टेक्निकली देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ, टीएस सिंहदेव के नाम के बारे में बोल देना, क्योंकि अगला चुनाव जाहिर सी बात है शायद किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में लड़ा जाए, क्योंकि अगर देखेंगे कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, ये बात अलग है कि कांग्रेस कंटिन्यू कर सकती है या लीड तो किसी ना किसी को करना होगा। अब क्योंकि पिछला चुनाव बघेल जी के नेतृत्व में हारे हैं तो उन्हीं को लीड करने का मौका मिलेगा, इसकी उम्मीद थोड़ी कम लगती है। हालांकि ये कांग्रेस का विशेष अधिकार है उसको किसको कराना है आलाकमान को, पर क्या चरणदास महंत ने भविष्य का इशारा दे दिया है, ऐसा हम मान सकते हैं? अभिलाष जी, एक तरह से महंत जी ने इशारा कर दिया है। जो पार्टी के भीतर जो सुबुगाहट है, पार्टी के भीतर जो रणनीति बन रही है, पार्टी के भीतर जो विचार हो रहे हैं और भविष्य का जो एक प्लान है, वो प्लान को महंत जी ने एक सरगुजा में जाके, उनके घर में जाके, उनके क्षेत्र में जाके ये बताया है कि आगामी जो चुनाव है, आगामी रणनीतियां हैं और आंदोलन प्रदर्शन जो भी चीज होंगे और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कौन होगा, एक तरह से एक गंभीर, एक दिल्ली की राजनीति को समझने वाले नेता प्रतिपक्ष का जो बयान है वो कांग्रेस की भविष्य की राजनीति के इर्द गिर्द जो होने वाला है उसको बता रहे हैं, ऐसा लगता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये महंत जी और सिंहदेव जी एक हैं, ये पिछले 5 साल भी एक थे, अभी भी एक हैं। गुटी राजनीति में भूपेश बघेल की एक खिलाफ माने जाते हैं और ये गुट चाहता है कि कांग्रेस की राजनीति अब जो है एक भूपेश के साथ है, एक भूपेश के विरोध है, तो विरोध में जो है ये गुट सक्रिय है। ये गुट के अलग मत हैं, भूपेश बघेल के साथ जो लगा उनका अलग मत है, अलग रणनीति है, इनकी अलग रणनीति है। तो रणनीतियां सबकी अलग अलग है और उसी के अनुसार ये लोग चर्चा कर रहे हैं। अब कांग्रेस, अभी चुनाव बहुत समय है, जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनाव हारे हैं, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बैस, उनको लेकर जो ये कहा जा रहा है कि इनके अलावा किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये लंबे समय से चर्चा है। हालांकि दीपक बैज लगातार मेहनत कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और जो कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार हार के बावजूद भी। परंतु जिस तरह का जो व्यक्तित्व तैयार होना चाहिए, जो संघर्ष और होना चाहिए, जो रणनीतियां होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए जी, उस क्षेत्र में पकड़ होनी चाहिए। देखिए, इस समय सरगुजा मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक दमदार नेता को, कांग्रेस के नेता को खड़ा करना होगा। तो पहले जो सरगुजा में इस बार जो लड़ाई है वो ज्यादा सरगुजा से शुरू होगी लड़ाई। पिछले बार जो लड़ाई शुरू हुई थी मैदानी इलाकों से हुई थी, इस बार ये लगता है कि आदिवासी वनांचल जो सरगुजा और बस्तर से राजनीतिक लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने इसके पहले एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। जो आदिवासी इलाके हैं उनमें प्रभाव बनाना चाहती है भाजपा, वह प्रभाव दिखाना चाहती है, वो आदिवासियों के साथ हैं, आदिवासियों के विकास होगा, इस मुद्दे पे जो भाजपा चल रही है, तो उसका जवाब जो इन्हीं इलाकों से आएगा, बस्तर और सरगुजा से। तो बस्तर का नेतृत्व करेगा कि सरगुजा नेतृत्व करेगा, और वहां के टॉप लीडर कौन है, वहां पर क्या रणनीतियां हैं। तो ये कांग्रेस को आगे जाके अपनी रणनीति जो बनाने जा रही है या बनाएगी सरकार के खिलाफ खड़ा होने का, तो उनमें इतने कदावर के नेता कौन हैं, इसी को देखते हुए ये बयान लग रहा है। ठीक है, मैं वापस आता हूं धनंजय ठाकुर साहब। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पार्टी को जाहिर सी बात है कि चुनाव में उतरने से जितना पहले वो घोषित कर दे उस कप्तान को, वो अच्छा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि अब जब पार्टी में इस तरह की बातें हो रही तो आला कमान को बता देना चाहिए कि भाई आगे किसके हाथ में कमान रहेगी, इसको लेकर के स्थिति साफ होनी चाहिए। दूसरा ये कि चरणदास महंत जी तो बहुत पुराने और बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या ये राज्य के अनुशासन की, संगठन के अनुशासन की उपेक्षा नहीं हो रही है?
देखिए, मैंने कहा ना कि चरणदास महंत जी का पूरा अगर आप बयान सुनेंगे तो उनके बयान का सार आपको स्पष्ट समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि सरगुजा का नेतृत्व हुआ, बस्तर का नेतृत्व हुआ है, और आगे भी हमने बस्तर सरगुजा की बात है तो सरगुजा में महाराज साहब के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये उनके बयान का सार था, क्योंकि हम सरगुजा में जब भी चुनाव में जाते हैं तो स्वाभाविक बात है टी.एस. सिंहदेव जी वहाँ के हमारे बड़े लीडर हैं, उनके नेतृत्व हम चुनाव लड़ते हैं। बस्तर में हम जाते हैं तो वहाँ के जो हमारे बड़े लीडर हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। तो उनका पूरा अगर बयान आप सुनते हैं तो उन्हें सारे जगहों का जिक्र किया है। और सरगुजा पर बात आई तो महाराज साहब के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। ये उनके बयान का पूरा सार है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम लगातार चुनाव में उतरे हुए हैं और प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज जी के नेतृत्व में लगातार हम इस सरकार के खिलाफ जो इनके कुशासन है, जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो यहाँ पे के साथ जो छल हुआ है, जो बलात्कार रेप की घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही है, जो अत्याचार सरकार करे, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने पहले कहा कि भाई नेतृत्व कौन करेगा भविष्य का, ये कोई भी बता नहीं सकता, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर होगा। लेकिन आज की स्थिति में हम दीपक बैज जी के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव पर हैं और सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं राजीव जी आपके पास। राजीव जी, क्या अब आपको लगता है कि देखिए कांग्रेस चूंकि अब धनंजय जी जो है वो अनुशासन से बंधे हुए हैं तो वो तो खुल करके नहीं बोल पाएंगे, हालांकि वो तब तक वो लोग नहीं बोल रहे थे कांग्रेस के लोग जब तक दिल्ली में पूरा मामला नहीं पहुंच गया था और उसको लेकर के बड़ा बवाल नहीं हो गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की बड़ी कमजोरी ये भी है कि यहां पर तय नहीं हो पा रहा है बहुत खुले दिल से कि आखिर एक कौन आदमी होगा जिसकी लीडरशिप में सारे लोग एक साथ आ जाएंगे? अब दिक्कत यह है कि अगर बाबा का नाम लेते हो तो फिर उधर एक दूसरा गुट भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये अगर स्थिति क्लियर हो जाती है तो फिर बहुत कड़ी टक्कर आपको मिल सकती है? ये देखिए, कड़ी टक्कर कभी नहीं है। अगर टी.एस. बाबा साहब को अगर कमान मिलती है तो भूपेश बघेल जी एंड कंपनी जो है वो रायता बिखेरेंगे और वो राह में कांटे बिछाएंगे। और अगर भूपेश बघेल जी को मौका मिल जाता है तो टी.एस. सिंहदेव जी है और तमाम लोग कांटे बिछाएंगे। तो देखिए, कांग्रेस का अगर इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, दिग्विजय सिंह जी डॉक्टर जो कृषि मंत्री थे उनको प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, सोनिया गांधी जी अजीत जोगी जी को बनाना चाहती थी। तो उसके बाद कांग्रेस में पहले भी अगर आप देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश के समय में विद्याचरण जी का ग्रुप था, अलग से अर्जुन सिंह जी का ग्रुप था, उसके बाद श्यामाचरण जी का ग्रुप था, ये तीनों ग्रुप की आपसी लड़ाई सिर फुटबल होती थी, उसमें कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ। विद्याचरण जी ने अलग से एनसीपी पार्टी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार जी उनसे हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद तीन बार लगातार जनादेश कांग्रेस को नहीं मिलता, अजीत जोगी जी राह में कांटे बिछा के रखते थे। तो ये कांग्रेस के साथ एक आंतरिक कला है। मैं नम्रता से आज भी बोलता हूं कि हमको बोलने का अधिकार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार से अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे, गिरी वर्सेस जो सिंडिकेट कांग्रेस था, उस समय भी कांग्रेस टूटा। आज भी कांग्रेस के जो है पार्टी में तो अडानी तय करता है कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। अब ये बोलते हैं नेता तय नहीं कर पाते, आगे बढ़ाएंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कठपुतली कहा जाता है। अडानी से मिल सकते हैं इनके मुख्यमंत्री, यहाँ किसान आपके पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन चुनाव होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं रामअवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं रामअवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। रामअवतार तिवारी जी के पास आ जाते हैं। रामअवतार तिवारी जी मुझे बताइए क्या मुश्किल है। ठीक है, ठीक है राजीव जी, ठीक है, धनंजय जी, ठीक है, पर आपके यहाँ तो उद्योगपति अडानी तय करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए रामअवतार तिवारी जी के पास आ जाते हैं। कठपुतली बोलते हैं रामअवतार तिवारी जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक है, राजीव जी, धनंजय जी, राजीव जी, धनंजय जी, राजीव जी, धनंजय जी, बस ठीक है, ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, धनंजय जी, ठीक है राजीव जी, धनंजय जी, ठीक है सर, प्लीज प्लीज प्लीज, ना एक मिनट, रामअवतार तिवारी जी आपके पास आता हूं। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के अंदर ये बड़ा जो द्वंद है ये सुलझ पाएगा?
क्योंकि ये बात सही कह रहे हैं राजीव जी की अगर एक पक्ष की तरफ जाते हैं, वही हुआ जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ कि आखिरकार हाँ ना करते करते भूपेश बघेल जी को सारे पावर दिए और रिजल्ट जो आया वो कांग्रेस के फेवर में नहीं था। अब टीएस सिंहदेव को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है, तो ऐसे में फिर एक वो जो दूसरा गुट है वो नाराज हो जाएगा। तो इस द्वंद्व का क्या अंतर हल निकल सकता है? क्या किसी तीसरे को जिम्मेदारी दी जाएगी या बैठा करके कोई समझाइश देकर के बात बन सकती है, आपको लगता है? देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में जो एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष है, क्या उसको हटाएंगे? जब आदिवासी मुख्यमंत्री है तो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर एक सामान्य वर्ग के राजपूत को बना पाएंगे? पहली बात, बनाएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? एक दूसरा, दीपक बैज को कहाँ एडजस्ट करेंगे? दो, तीसरा, भूपेश बघेल की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तीन, तो ये अलग अलग समीकरण रहेगा। और अभी विधानसभा चुनाव 4 साल है बाकी जी। अभी एक ही साल निकला है विधानसभा, तो सारे चुनाव हो गए, लगभग पंचायत चुनाव तक हो गए। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान सिंहदेव जी को पहले भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आप बन जाओ, तो अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए कि अभी जिम्मेदारी जल्दबाजी होगी देने में, ऐसे कई प्रकार की चर्चा कांग्रेस के भीतर है। तो ये रणनीतियां किस तरफ जा रही है, गुटी राजनीति किस तरफ जा रहा है, मुद्दे कैसे जा रहे हैं, और आगामी 1 साल कैसे कांग्रेस नेतृत्व मजबूती के साथ सबको लेकर सही कहा। तिवारी जी, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया है, खुद बाबा टीएस सिंहदेव का रिएक्शन आ गया है, अभी अभी हमें वो मिला। जरा दर्शकों को जाते जाते सुनवा दें कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा है और फिर हम विदा लेंगे। एक बार जरा मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा टीएस सिंहदेव जी के बयान को सुनाएं। उन्होंने अगुवाई का और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ से बाबा बस्तर से कोई और कहीं से कोई, उनने आप अगर उनके बयान को देखेंगे और नेतृत्व कौन करता है, कांग्रेस की जो परंपरा है उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट जो भी दीपक बैज जी हैं, सीएलपी लीडर जो भी चरणदास महंत, ये नेतृत्व करें। हम लोग अगुवाई वाले हैं कि अपने अपने जगह हम लोग देखेंगे, जहाँ जा सकते हैं, जहाँ साथी हैं उनके पास जाके काम करें। चलिए, तो अपने रुख के अनुसार टीएस सिंहदेव साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि नेतृत्व अभी दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी कर रहे हैं, हम लोग तो अगुवाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये राहत की खबर कम से कम कांग्रेस के लिए है। लेकिन हाँ, कई बार इशारों में कही गई बात को बहुत कुछ समझा जाना चाहिए, और जैसा कांग्रेस कहती है कि छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनना चाहिए। दोनों बातों के बीच में सच्चाई कहाँ है, जनता तय करे। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती साहब, धनंजय ठाकुर जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।